नमस्कार दोस्तों, यूथ एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो वीडियो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि हांगुल क्या है। हांगुल क्या है? तो हांगुल एक रेंडियर प्रजाति का मृग है। मृगमी हिरण होता है। तो हांगुल रेंडियर प्रजाति का एक हिरण है, मृग है। अगला प्रश्न हमारा है, हांगुल परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो हांगुल परियोजना सन 1970 में प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए विशिष्ट है? तो हांगुल मृग के लिए। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान हांगुल मृग के संरक्षण के लिए विशिष्ट है। अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप से कस्तूरी क्या है? रासायनिक रूप से कस्तूरी क्या है? तो मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकोनॉल, ये रासायनिक रूप से कस्तूरी का नाम है। अगला प्रश्न है, कस्तूरी मृग के किस भाग में पाया जाता है? कस्तूरी मृग के किस भाग में पाया जाता है? तो कस्तूरी पित्ताशय का एक हिस्सा होता है और कस्तूरी आपका नर मृग में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कस्तूरी नर मृग में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कस्तूरी की खोज किसने किया था? तो कस्तूरी की खोज एल खाजिका 1926 ईस्वी में किए थे। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो विश्व का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन नेशनल पार्क जो यूएसए अमेरिका में स्थित है। लोकटक कर लीजिएगा यहाँ पे। लोकटक झील में तैरता हुआ भारत का किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील में तैरता हुआ भारत का किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में नल सरोवर पक्षी विहार स्थित है? कौन सा? नल सरोवर पक्षी विहार स्थित है। तो ये कहाँ है? गुजरात में। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब की गई? स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा सन 1952 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न है, भरतपुर पक्षी विहार विश्व धरोहर क्षेत्र में कब शामिल किया गया? तो ये आपका 1985 में विश्व धरोहर क्षेत्र में शामिल किया गया। भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जीवमंडल संचयन क्षेत्र कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो ये आपका 3 राज्यों में फैला हुआ है नीलगिरी जीवमंडल संचयन क्षेत्र। अगला प्रश्न है, भारत का नोकरेक जीवमंडल संचयन क्षेत्र किस प्रदेश में है? तो नोकरेक कहाँ है? आपका मेघालय में है। अगला प्रश्न है, हाथी परियोजना कब आरंभ हुई? तो हाथी परियोजना 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? तो भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल 2003 में लागू हुआ। सर्वप्रथम भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया? तो जैव विविधता अधिनियम सन 2002 में लागू किया गया और जैव विविधता दिवस मनाया जाता है आपका 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस जीवमंडल संचयन क्षेत्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? भारत के किस जीवमंडल संचयन क्षेत्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो ये आपका मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका बारहसिंघों के लिए प्रसिद्ध है और यह कहाँ है आपका? ये मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हांगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है? तो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान हांगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ स्थित है? आपका जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में घड़ियालों की संख्या सर्वाधिक है? घड़ियालों की संख्या सर्वाधिक है तो ये आपका भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में घड़ियालों की संख्या सर्वाधिक है और कहाँ है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान आपका उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा कब डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया? भारत सरकार द्वारा डॉल्फिन को जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो ये आपका 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया। अगला प्रश्न है,
किस राज्य द्वारा 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में मनाया जाता है? तो नेशनल डॉल्फिन डे बिहार राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसे गंगा टाइगर की उपमा दी जाती है? गंगा टाइगर की उपमा किसे दी जाती है? तो ये डॉल्फिन को गंगा टाइगर की उपमा दी जाती है। और वीडियो का लास्ट प्रश्न था, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।